हेलो एवरीवन, मैं हूं ज्योति खुराना और आप मुझे देख रहे हैं टारगेट फॉर आईक्यू। टारगेट फॉर आईक्यू आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ ऑफ वीडियोस लेकर आने जा रहा है, जिसमें हम सीआरपीसी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे और टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे, जो कि यूपी एपीओ और स्टेट जुडिशरीज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उनमें से आज ये पहली वीडियो आ रही है और बाकी वीडियोस भी हम बाद में लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सीआरपीसी के अंदर अगर ये सवाल आए कि कौन सी लिस्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सी लिस्ट के अंदर प्रोवाइडेड है, तो हम बात करेंगे कॉन्करेंट लिस्ट में दिया गया है एंड इट इज़ एप्लीकेबल टू होल इंडिया। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। देन हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, सेकेंड पॉइंट, जो कि बहुत बार बच्चे गलत कराते हैं। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005, 2013 और 2018 में इनकी इन्फोर्समेंट डेट्स के बारे में क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो 2005 के अंदर जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था, वो इन्फोर्स कब हुआ था? 23 जून 2006। और जो 2013 के अंदर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था, वो फोर्स में कब आया था? 3 फरवरी 2013 के अंदर। और जो 2018 के अंदर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था, वो आया था 21 अप्रैल 2018। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपी एपी और स्टेट जुडिशरीज के लिए। देन थर्ड पॉइंट में हम बात करते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज ये रिसेंट है। इसको असेंट मिली थी 18 अप्रैल 2022। अभी ये इन्फोर्स नहीं हुआ है, येट टू बी नोटिफाइड है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी डेट नोटिफाई करेगी। देन फोर्थ पॉइंट पे हम आते हैं। सीआरपीसी में कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन सी रेमेडी सीआरपीसी के अंदर गिवन है। इसमें यूजुअली 4 टाइप के ऑप्शंस देते हैं और बच्चे गलत कर आते हैं। पहला ऑप्शन में आता है रेफरेंस है या नहीं, रिविजन और अपील एंड देन रिव्यू। इसके अंदर हम देखते हैं कि रेफरेंस सीआरपीसी में गिवन है, रिवीजन भी गिवन है और अपील भी गिवन है, बट रिव्यू इज़ नॉट गिवन। ये रेमेडी सीआरपीसी में नहीं है, तो रिव्यू की रेमेडी सीआरपीसी में नहीं है। देन फिफ्थ पॉइंट पे हम आते हैं कि जो सीआरपीसी का मेन करेक्टरिस्टिक है, वो है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ताकि दोनों के फंक्शंस अलग अलग हो सकें। देन 6 पॉइंट में हम आते हैं। सेक्शन 2C ऑफ सीआरपीसी जो है, वो हमें कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताता है। वो सारे ऑफेंसेस जिसके अंदर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है एक्यूज्ड को। एक पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है एक्यूज्ड को विदाउट वारंट। बिना वारंट के एक पुलिस ऑफिसर एक्यूज्ड को अरेस्ट कर सकता है, तो वो बनते हैं ऑफेंसेस, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। देन हम 7 पॉइंट पे आते हैं, जो कि कहता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो हैं वो डिफाइन किए गए हैं सेक्शन 2L के अंदर सीआरपीसी में। वो सारे ऑफेंसेस जिसमें पुलिस ऑफिसर जो है वो अरेस्ट नहीं कर सकता एक्यूज्ड को बिना वारंट के। 8th पॉइंट ये कहता है दैट कंप्लेंट जो है वो डिफाइन किया जाता है सेक्शन 2D के अंदर। कंप्लेंट जो है वो कंसर्न्ड है वो सारे ऑफेंसेस से, जो वो दोनों तरह के ऑफेंसेस जो कि कॉग्निजेबल भी हैं और नॉन कॉग्निजेबल भी हैं। देन 9th पॉइंट कहता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, दैट इज पीपी, जिसके अंदर हम देखते हैं कि इट मीन्स एंड इंक्लूड्स पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24। जो पर्सन अपॉइंट किया जाता है सेक्शन 24 में, एज वेल एज वो पर्सन जो कि एक्ट कर रहा है अंडर द डायरेक्शन ऑफ पीपी, वो भी इंक्लूड होगा। 10th पॉइंट ये हमारा कहता है कि सेक्शन 2N जो है वो ऑफेंस डिफाइन करता है। ये यूजुअली हम लोग इग्नोर कर देते हैं, बट ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में पूछा जाता है। 11th पॉइंट कहता है कि जो कंप्लेन है वो ओरल एज वेल एज रिटन दोनों तरीके से हो सकती है, और कंप्लेन सिर्फ और सिर्फ किसके पास जाती है? मैजिस्ट्रेट के पास। 12th पॉइंट कहता है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो इंक्वायरी या ट्रायल से रिलेटेड है या नहीं। अच्छा, मैं इसमें आपसे कुछ 4 ऑप्शंस देती हूँ, आप लोग बताइए कौन सा सही है। जुडिशियल प्रोसीडिंग किससे रिलेटेड है? इन्वेस्टिगेशन से,
इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन से, ट्रायल या इन्वेस्टिगेशन से, या फिर सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी एंड ट्रायल से? सोचिए। तो इसका जवाब ये है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी एंड ट्रायल से रिलेटेड है, इन्वेस्टिगेशन वाले पार्ट से रिलेटेड नहीं है। 13th पॉइंट पे आते हम देखते हैं कि सेक्शन 2G जो है वो इंक्वायरी से रिलेटेड बात करता है, ये डिफाइन करता है। अब कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो इंक्वायरी है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग से रिलेटेड है या नहीं, या पुलिस प्रोसीडिंग से रिलेटेड है या नहीं, या फिर प्राइवेट प्रोसीडिंग से रिलेटेड है या नहीं। इन 3 ऑप्शन में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, बट हमेशा आंसर आप टिक करके आइएगा जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो इंक्वायरी किससे रिलेटेड है? जुडिशियल प्रोसीडिंग। हम बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं इसके अंदर और डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं। फिर 14 पॉइंट हमारा कहता है कि जो समन केसेस हैं वो सारे केसेस जो कि ऑफेंसेस हैं पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 years, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? समन केस। और इसके अंदर वो भी इंक्लूडेड है जो कि वारंट केस नहीं होते। 15th पॉइंट हमारा कहता है कि जो सेशन जज है, एडिशनल सेशन जज है और असिस्टेंट सेशन जज है, इन्हें अपॉइंट कौन करता है? हाई कोर्ट अपॉइंट करता है। और जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो सेशन डिवीज़न को सेशन डिवीज़न को इस्टेब्लिश कौन करता है? इसके अंदर आपका स्टेट गवर्नमेंट करती है। 16 पॉइंट में देखते हैं, यूजली ये सेक्शन इग्नोर कर देते हैं बच्चे। सेक्शन 25 जो है वो अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट पीपी के बारे में बात करता है। और 17 पॉइंट लास्टली सीजीएम के बारे में देखते हैं, जो कि कहता है इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म अप टू 7 years, राइट? अप टू 7 years, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो आज हमने वीडियो में सारे 17 पॉइंट्स देखे, बाकी वीडियो में हम दूसरे पार्ट्स में हम लेकर आएंगे और भी पॉइंटर्स देखेंगे सीआरपीसी के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।